Hi students. So today in this video we are going to learn about the optical media. So in previous video हम लोगों ने डिस्क मीडिया के बारे में पढ़ा था कि डिस्क में डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है और डेटा को कैसे एक्सेस किया जाता है। इसके अलावा मैग्नेटिकली डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो एक डिफरेंट मीडिया की, जो हमारा नेक्स्ट टाइप का सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल मीडिया। और ऑप्टिकल मीडिया में आप जानते हो वह ऑप्टिकल मीडिया केवल इसको इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ लाइट्स का यूज़ किया जा रहा है डेटा को स्टोर करने में या रिट्राइव करने में। मैग्नेटिक मीडिया उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए और रिट्राइव करने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया या मैग्नेटिक प्रिंसिपल को यूज़ किया गया था डेटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे जो डेटा को स्टोर करने का टेक्नोलॉजी होगा वो होगा ऑप्टिकल यानी लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ मीडिया इज नोन एज ऑप्टिकल मीडिया। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जितने भी ऑप्टिकल मीडिया है वो सारे के सारे डिस्क के फॉर्म में आते हैं। तो यानी जैसे हार्ड डिस्क पे डेटा का ऑर्गेनाइजेशन होता है, फ्लॉपी डिस्क में डेटा का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे CD DVD सब में या ब्लू रे सब में डेटा का ऑर्गेनाइजेशन उसी तरीके से होगा जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने हार्ड डिस्क के बारे में या फ्लॉपी डिस्क के बारे में समझा था या किसी भी डिस्क मीडिया के बारे में समझा था। और ऑर्गेनाइजेशन वहाँ क्या था कि डेटा जो भी स्टोर किया जाएगा वो ट्रैक्स और सेक्टर्स में स्टोर किया जाएगा, यानी कंसेंट्रिक सर्किल्स। और उन कंसेंट्रिक सर्किल्स को फिर हम लोग पाई शेप्ड एरिया में जब डिवाइड करते हैं दैट इज सेक्टर्स। तो यहाँ पे भी जब हम लोग ऑप्टिकल मीडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे भी चूंकि ये डिस्क है और डिस्क कोई फ्लैट एरिया नहीं होता है, तो फ्लैट एरिया नहीं होता है तो डेटा को कैसे स्टोर किया जाएगा। तो मेथड क्या है यहाँ पे कि आप डिस्क को सर्कुलर पाथ्स में डिवाइड कर दो और ये सर्कुलर पाथ्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, इन नैनोमीटर्स। तो किसी भी एक डिस्क पे 3000 से 5000 7000 तक कंसेंट्रिक सर्किल्स हो सकते हैं और हर एक कंसेंट्रिक सर्किल में कई 100 सेक्टर्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर पे और डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की जा रही है उसके अकॉर्डिंगली ये डिफर करेगा। तो खैर हमारे पास जो हमें आज पढ़ना है वो है ऑप्टिकल मीडिया में एक है CD-ROM यानी रीड ऑनली मेमोरी। यानी ये बिल्कुल उसी तरीके से है ROM की तरह कि एक बार मैन्युफैक्चरर ने राइट कर दिया तो राइट हो गया, उसके बाद दोबारा आगे ये रीराइट नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद CD-RW भी आया यानी ये रीराइटेबल था, मतलब इसको आप बार बार रीड और राइट कर सकते हो। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन थी कि कितने टाइम्स आप राइट कर सकते हो, उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम पर फिर वो राइट नहीं हो सकता। उसी तरीके से DVD भी है रीड ऑनली मेमोरी, यानी वो एक बार आप राइट कर दिए उसके बाद आप केवल उसे रीड करते रहो। और RW मतलब कि वहाँ पे सेवरल टाइम्स, वो आपका डिपेंडिंग करता है कि किस क्वालिटी का आपका DVD या CD है जो कि उस पर कितनी बार वो राइटिंग हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड CD-ROM, DVD-ROM एंड CD रीराइटेबल एंड DVD रीराइटेबल। इसके अलावा हमारे पास ब्लू रे डिस्क भी है जो आज की डेट में यूज़ किया। ब्लू रे डिस्क इन सबसे डिफर केवल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। इन सबसे ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है ब्लू रे डिस्क। नॉर्मली जो आप डिस्क DVD आपने देखा होगा मार्केट में कॉमर्शियली अवेलेबल डिस्क है, उनका साइज 4.7 GB तक होता है। किसी भी CD-ROM का नॉर्मल साइज होता है वो 700 MB होता है। सो वी हैव बोथ। ये हमारे पास एक CD है जिसकी साइज है 700 MB एंड अगेन वी हैव अ DVD रिकॉर्डेबल। ये हमारे पास रिकॉर्डेबल DVD है। ठीक है, इसमें डेटा को बार बार हम लोग रीड राइट कर सकते हैं। तो दोनों के डिफरेंस आपको समझ में आ जाता है कि जब हम लोग DVD की बात करते हैं तो यहाँ जो मटेरियल होता है वो थोड़ा अलग होता है, इसीलिए जब भी आप DVD को उठा कर देखोगे तो वो हल्का ब्लू कलर का या पर्पल कलर का होगा, जबकि CD को आप देखोगे तो वो हल्का हमेशा सिल्वर टाइप का चमकीला होता है। ठीक है, तो इस तरह का मटेरियल इसमें यूज़ किया गया, यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल यूज़ किया गया। अब ये क्या डिफरेंट मटेरियल यूज़ किया गया वो हम लोग आगे इसको स्टडी करेंगे। तो किसी भी DVD का जो साइज़ होता है नॉर्मल कमर्शियल मार्केट में जो अवेलेबल होता है वो 4.7 GB का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास आज ऐसे DVD भी मौजूद है जो 25 GB तक डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। खैर, तो अब एक CD DVD या CD-ROM की बनावट कैसी होती है, कैसे वो ऑप्टिकली डेटा को स्टोर करता है। तो नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकली डेटा को स्टोर करने की, यानी डेटा को स्टोर करने की बात कर रहे हैं, तो यानी हमें दो रिप्रेजेंटेशन को स्टोर करना होता है।
जो मैं पहले कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि 0 और 1 कुछ नहीं है, देयर आर टू रिप्रेजेंटेशन। उसको आप वोल्टेज के तौर पे भी ले सकते हो, उसको हाना के तौर पे भी ले सकते हो, उसको ऑन ऑफ के तौर पे भी ले सकते हो, उसको रिफ्लेक्शन और नॉन रिफ्लेक्शन पे भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्टिकल मीडिया में जो टेक्निक इस्तेमाल की गई या जो रिप्रेजेंटेशन लिया गया वो रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो वो रिप्रेजेंटेशन है रिफ्लेक्शन और नॉन रिफ्लेक्शन। या तो रिफ्लेक्ट करेगा या रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर रिफ्लेक्ट किया दैट मीन्स 1, रिफ्लेक्ट नहीं किया तो 0, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। तो हमें क्या है ना, हमें 2 रिप्रेजेंटेशन दिखाने हैं, तो उसी 2 रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे कैसे दिखाया जाता है उसको हम लोग समझते हैं। तो किसी भी डीवीडी सीडी या कोई भी आपके पास ऑप्टिकल मीडिया है, उसकी बनावट जो होती है वो लेयर्ड में बनावट होती है, वो एक लेयर होता है। तो सबसे पहला एक पॉलीमर का डिस्क होता है, यानी एक प्लास्टिक का डिस्क होता है जो एक डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ होता है, और प्लास्टिक टाइप ऑफ मटेरियल होता है। तो वो उस मटेरियल पे कुछ चीज़ों की लेयर या कोटिंग की जाती है। तो वो लेयर और कोटिंग क्या की जाती है, उसके पहले हम लोग ये समझें कि ये जो ऑप्टिकल मीडिया है यानी सीडी रोम को बनाने वाली कौन कौन कंपनी थी। तो फिलिप्स, नाम सुना होगा ना आपने, सोनी एंड जेरोक्स, इन 3 कंपनियों का ये कॉमन अचीवमेंट था जो उन्होंने सीडी रोम को तैयार किया था। और ये 1980s में ही हुआ था, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल लेटेस्ट की बात है। 1980 के दशक में ही लास्ट 1980s ये कभी इन लोगों ने मिलके इस ऑप्टिकल मीडिया को बनाया, और ये ऑप्टिकल मीडिया उसके बाद इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। खैर इसका पॉपुलैरिटी 2003, 4, 5 के बाद इसकी पॉपुलैरिटी कुछ ज़्यादा बढ़ी, उसके पहले इसकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो ड्राइव्स होते थे जिसमें कि सीडी डीवीडी को प्ले किया जाता था वो काफ़ी महंगे होते थे, दैट्स वाई इनकी पॉपुलैरिटी उस टाइम पे कम हुई। लेकिन उसके बाद जब ड्राइव्स की कीमत धीरे धीरे सस्ती होने लगी और इनकी भी कीमत सस्ती, डीवीडी और सीडीज़ की भी कीमत सस्ती होने लगी, तो इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाने लगा। लेकिन अब ये भी रिप्लेस हो गए हैं, और अब आपके पास पेन ड्राइव आया, और पेन ड्राइव को भी हमने रिप्लेस कर दिया माइक्रो एसडी कार्ड से। और आने वाला टाइम ये है कि माइक्रो एसडी कार्ड भी रिप्लेस हो जाएगा और सारा का सारा डेटा इंटरनेट के थ्रू क्लाउड में स्टोर होगा। यानी आपके मोबाइल में भी अब लोकल डेटा जो स्टोर करने की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म करके वो सारे के सारे डेटा स्टोरेज की बात कहाँ से होगी, क्लाउड से होगी। तो अभी क्लाउड पे हम लोग डेटा कम क्यों स्टोर करते हैं, और पहले बिल्कुल नहीं करते थे, लोकल डेटा स्टोर करते थे। उसका कारण ये था कि डेटा जो हम रिसीव कर रहे हैं या भेज रहे हैं उसके साधन नहीं थे। तो जैसे जैसे हमारे पास चीज़ें बदलती जाएगी ये भी सारी चीज़ें रिप्लेस होती चली जाएगी। यानी आपका माइक्रो एसडी कार्ड भी रिप्लेस होगा, आपका पेन ड्राइव भी रिप्लेस होगा। जिस तरीके से फ्लॉपी ड्राइव, तो आप बहुत सारे लोगों ने आपने देखा ही नहीं, जैसा कि पिछले जूम सेशन में मेरे से डिस्कस हुआ आपका, तो वहाँ पे बहुत लोगों ने फ्लॉपी को देखा भी नहीं था। तो उसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने, अब के बच्चे बहुत सारे ने सीडी डीवीडी नहीं देखी, और आने वाले टाइम में पेन ड्राइव का भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा, और ये माइक्रो एसडी कार्ड का भी कॉन्सेप्ट ख़त्म ही होने वाला है। तो अगले 3-4 सालों में आप ऐसा होते हुए देखोगे। खैर, तो हमें यहाँ पे समझना है कि आखिर इस मीडिया का किस तरीके से डेटा को स्टोर करता है। तो उसकी बात हम लोग यहाँ पे करें तो कोई भी डीवीडी या सीडी रोम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ आप देखो कि यहाँ हमारे पास एक प्लास्टिक मटीरियल होता है ये, और इसका एक एरिया आप देखो तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये रिफ्लेक्ट कर सकता है। आपका फेस इस पे दिख रहा है, इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तभी तो हम अपना फेस इस पे देख पा रहे हैं। मिरर की तरह काम कर रहा है। और मिरर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है किसी भी मिरर या ग्लास की, और ये वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा आपको पता है, आपने सीडी और डीवीडी को देखा। अब क्या होता है, ये आपका जो है मटेरियल है, इस मटेरियल के एक साइड पे सबसे पहले क्या किया गया, एक रिकॉर्डिंग मीडिया को डाला गया। ये जो ब्लू कलर का मीडिया, जो ब्लू कलर आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली एक मटेरियल है जिसका कोटिंग कर दिया गया इस पर। और उस कोट को करने के बाद ये सबसे ऊपर का है, उसके बाद उसके नीचे एल्युमिनियम का एक सीट लगाया गया। एल्युमिनियम का सीट इसलिए लगाया गया कि आप देखो एल्युमिनियम एक सस्ता मटेरियल है, हल्का मटेरियल है, और आप उसको जितना प्रेस कर सकते हो क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले वो सस्ता है, इलास्टिसिटी उसकी अच्छी है, और वो रिफ्लेक्टिव भी होता है। अगर एल्युमिनियम को आप काफ़ी पतला कर दो तो वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देगा।
तो यहाँ पे क्या किया गया, रिफ्लेक्शन के लिए हमने क्या किया, एल्युमिनियम का कोट लगा दिया और उसके ऊपर से हमने जो नाम वाम जो लिखना था, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। हमने इसके पीछे क्या किया, एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा दिया। यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर होगा ताकि ये एल्युमिनियम और ये रिकॉर्डिंग मीडिया को नुकसान ना पहुंचे, और उसी के ऊपर हमने क्या कर दिया, कंपनी का लेबल ये वो जो लगाना है लगा दिया। अब होता क्या है, यहाँ पे डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है, तो आपने ऑलवेज सुना होगा कि जब सीडी और डीवीडी की बात करते हैं तो सीडी और डीवीडी को बर्न किया जाता है, ना कि रिकॉर्ड किया जाता है। आपने ये हमेशा सुना होगा कि बर्न करना है, तो बर्न कैसे करते हैं, तो जो भी आपके पास डीवीडी या सीडी ड्राइव होते हैं उसमें आप देखोगे कि एक लाइट होता है, वो लाइट से लेज़र लाइट निकलता है, और आपको मालूम है कि लेज़र लाइट में जो पावर होता है उसको एक छोटे से पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा हो सके। तो वो एनर्जी से क्या किया जाता है, इस रिफ्लेक्टिव मटेरियल को क्या किया जाता है, बर्न, सॉरी, ये रिकॉर्डिंग मीडिया जो है हमारा, ये रिकॉर्डिंग मटेरियल है, इसको बर्न किया जाता है, इसको जलाया जाता है। अब एक सिंपल बात ये भी है कि हमारा जो कोई भी सीडी या डीवीडी मीडिया होता है वो काम करता है कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी पे, CLV, कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी। अब ये कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लें पहले, उसके बाद इस पे हम लोग आते हैं दोबारा। अब मान लो कि यहाँ पे का साइज जो है और इस जगह का साइज है, दोनों का साइज क्या है, अलग अलग है। अगर सेम वेलोसिटी से हम लोग अगर चले तो यहाँ पे हम लोग 4 चक्कर लगा लेंगे, तब तक यहाँ पे हम लोग 1 चक्कर लगाएंगे। तो कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी कहता है कि अगर हम लोग सर्कुलर पाथ में है तो जैसे जैसे हम लोग छोटे एरिया की तरफ बढ़े, हम अपनी स्पीड को क्या करें, इतना कम कर दे कि यहाँ पे पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लगे उतना ही टाइम यहाँ पे भी चक्कर लगाने में लगे। सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी। तो ऐसा यहाँ पे सीडी में क्यों किया गया, उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो हम लोग मटेरियल को बर्न करेंगे उसको उतना ही बर्न करेंगे कि जो यहाँ पे उसको हमें एक्सेस करने में टाइम लगे उतना ही टाइम यहाँ पे भी लगे। तो अब क्या होता है, मान लो हमें 1 लिखना है या 0 लिखना है, सो वी हैव 0 1 1 0 0 0। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0 और 1 का एक टाइम इंटरवल सेट किया। हमें क्या करना था, 0 लिखना था, तो हमने क्या किया, हमारा टाइम इंटरवल ये था डेल्टा टी टाइम। तो डेल्टा टी टाइम तक जितना वो रिवॉल्व कर रहा है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि रिवॉल्व करता जाता है, डिस्क रिवॉल्व करता है, तो वो रिवॉल्व करने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा उसको हमने क्या किया, डेल्टा टी टाइम मान लिया। उसी तरीके से हर एक डेल्टा टी टाइम पे क्या होगा, हम एक बिट को मान लेंगे कि ये एक बिट का एक टाइम है। तो अब हमें क्या लिखना था, 0 लिखना था, तो 0 लिखना था, तो इसने क्या किया, इसको छोड़ दिया। और अब ये 1 लिखना है, तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर एरिया को बर्न कर देगा, ठीक है। फिर 1 लिखना है, इस पर्टिकुलर एरिया को, यहाँ पे जो मीडिया है, मटेरियल है, उसको बर्न कर दिया गया। अब 0 लिखना है, छोड़ दिया गया, फिर 0 लिखना है, छोड़ दिया गया, फिर 0 लिखना है, छोड़ दिया गया, फिर 1 लिखना है, क्या किया गया, इस एरिया को बर्न कर दिया गया। अब ये हो गया, आपने डेटा को राइट कर दिया। जब रीड करने की बात आएगी तो क्या होगा, यहाँ से वही लाइट सोर्स भेजा जाएगा। जब लाइट सोर्स भेजा जाएगा तो क्या होगा, ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि ये ओपेक मटेरियल है। ये क्या है, ओपेक मटेरियल है, यानी ये लाइट को रिफ्लेक्ट होने नहीं देगा। तो जब लाइट इतने टाइम तक रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ होगा, लाइट सेंसर, अगर लाइट यहाँ पे पहले लाइट भेजा गया और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस सेंसर तक नहीं पहुँचा तो मान लिया गया कि ये 0 है इतने टाइम तक के लिए। अगली बार ये आगे बढ़ा और यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट भेजा, यहाँ पे क्या हुआ, ये कौन सा मटेरियल, एल्युमिनियम कोटिंग, जो कि रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी रखता है। ये क्या कर देगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। सेंसर क्या करेगा, सेंस कर लेगा कि यहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन आया है, दैट मीन्स इट इज 1। अगेन सर्टेन टाइम के लिए फिर लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ 1, नहीं हुआ रिफ्लेक्शन, नहीं हुआ रिफ्लेक्शन, नहीं हुआ रिफ्लेक्शन, नहीं हुआ रिफ्लेक्शन, 0 0 0, रिफ्लेक्शन हुआ 1। तो इस तरीके से लाइट को हम लोग यूज कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने में और डेटा को एक्सेस करने में। दैट्स व्हाई इट इज टोटली बेस्ड ऑन लाइट, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट ऑप्टिकल मीडिया। इस एरिया को कहते हैं लैंड और इस एरिया को कहते हैं पिट, ठीक है। यानी डिस्क पे, सीडी या डीवीडी में जो डेटा को स्टोर किया गया है वो लैंड और पिट के अकॉर्डिंग किया गया। यानी एक लैंड है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, एक पिट है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एल्युमिनियम कोट उसको क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी ऑप्टिकल मीडिया का। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है
कि ये जो काम कर रहा है वो कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी पे कर रहा है। मतलब कि अगर हम सेंटर के साइड है तो वहाँ पे हमारा जो सर्किल का साइज है वो छोटा हो जा रहा है, और हम लोग सेंटर से दूर बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा सर्किल का साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो उस टाइम पे ये जो डेल्टा टाइम है वो क्या होगा, चेंज करेगा। जब सेंटर के पास होंगे तो ये डेल्टा टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब सेंटर से दूर चले जाएंगे तो ये डेल्टा टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे। यहाँ पे भी वही तरीका होगा कि यहाँ पे भी एक ट्रैक और सेक्टर होंगे, और हर ट्रैक सेक्टर का क्या होगा, साइज फिक्स किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल मीडिया। और ऑप्टिकल मीडिया में सी डी रोम, डीवीडी रोम, ब्लू रे, डीवीडी राइट, रीराइट, ये सारे के सारे इसी ऑप्टिकल मीडिया में आएंगे। और डेटा को स्टोर करने का तरीका ये लैंड और पिट वाला कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक मीडिया में नॉर्थ और साउथ पोल को यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास एक और मीडिया एक तरह की बच गई जिसका नाम है सेमीकंडक्टर मीडिया। और सेमीकंडक्टर मीडिया के बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो डेटा स्टोर किया जा रहा है वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर किया जा रहा है। तो वो 0 और 1 क्या है, तो वो सर्टेन वोल्टेज लेवल है। उस वोल्टेज लेवल को वो क्या करता है, स्टोर करता है। तो वो वोल्टेज लेवल डिपेंड कर सकता है, 2 वोल्टेज लेवल हो गए, 5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट। और आज के डेट में इसको और कम किया जा रहा है। इसीलिए हमारा एनर्जी कंजप्शन क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। कि आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल फ़ोन 3-3, 4-4 दिन सिंपली बैटरी से, उतनी छोटी बैटरी से चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो डेटा स्टोरेज के लिए, डेटा एक्सेस करने के लिए बहुत कम वोल्टेज का इस्तेमाल कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। और एक्सेस की बात कर रहे हैं तो एक्सेस में हमारा डायरेक्ट एक्सेस हमने देखा है। अगले वीडियो में हम लोग सिक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस के बारे में और सेमीकंडक्टर मेमोरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।